जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरे नई वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो जब से पाकिस्तान भारत से टूटकर अलग देश बना है तब से पाकिस्तान भारत के साथ की गई बहुत सारे ट्रीटी को तोड़ा है। लेकिन एक ऐसा ट्रीटी है जिसे तोड़ने के लिए पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं सोचता है और वो सब आप जानते हो इंडस वाटर ट्रीटी है। क्योंकि इस इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए पाकिस्तान को अपनी जरूरत का 80% वाटर मिलता है। लेकिन आप सबको पता होगा आज भारत सरकार ने पाकिस्तान को ये साफ कह दिया है और भारत इंडस वाटर ट्रीटी में रिव्यू करना चाहता है। अब आपके मन में सवाल होगा, जो ट्रीटी 1965 हुआ, 1971 हुआ, 1999 कारगिल जंग, इसके बाद बहुत सारा पाकिस्तान के द्वारा की गई आतंकवादी हमले के बाद 2001 पार्लियामेंट अटैक हो, 2008 में मुंबई टेरर अटैक हो, 2016 में उरी में हुए अटैक हो या फिर 2019 में पुलवामा टेरर अटैक हो, अगर इतने सारे अटैक के बाद भी नहीं टूटा, अब भारत सरकार को क्यों महसूस हुआ कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करना चाहिए? क्या अब पाकिस्तान में चलते हुए इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए भारत सरकार मौके पर चौके लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है? अगर भारत सरकार सच में इंडस वाटर ट्रीटी में रिव्यू करना चाहते हैं या फिर अपने फायदे के हिसाब से कुछ बदलाव करते हैं, तो क्या ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका हो? जी हाँ, अगर भारत सरकार ऐसा करते हैं तो आप मानकर चलो, भारत बिना जंग लड़े पाकिस्तान को बर्बाद करने का बिल्कुल मास्टर प्लान तैयार करके रखा है। वो कैसे, मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। और आपके मन में सवाल होगा, अगर इंडस वाटर ट्रीटी से पाकिस्तान को ज्यादा फायदा हो रहा था, अगर भारत ये ट्रीटी से निकल जाने से पाकिस्तान को नुकसान था, तो भारत इतने सालों से ये ट्रीटी को क्यों मान रहा था? भारत के इस ट्रीटी को मानने के लिए मजबूरी क्या थी? दोस्तों, इस पर भी डिस्कस करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने में बिल्कुल मत भूलिए। अब दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी की हिस्ट्री को एक मिनट के अंदर जानते हैं। देखिए, जब 1947 के बाद दोनों देश आजाद हुए, आप सबको पता होगा कुछ ही महीने के बाद पाकिस्तान लालच में कश्मीर पर अटैक कर दिया। तब भारत ने 1948 में कुछ महीने तक पाकिस्तान को जाने वाली नदी में पानी को रोक दिया था। इस बात को लेकर पाकिस्तान बहुत ज्यादा नाराज हुआ और पाकिस्तान बिल्कुल घबरा गया था, क्योंकि अगर भारत ये काम को आगे तक बहुत सालों तक जारी रखता तो पाकिस्तान बर्बाद होना तय था। इस बात को लेकर 1951 में पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में भारत की कंप्लेन कर दिया। 1954 में वर्ल्ड बैंक ने दोनों देशों की गवर्नमेंट के साथ बातचीत शुरू किया। इसके बाद दोनों देशों की सरकार ने कई सालों तक नेगोशिएशन करने के बाद 1960 सितंबर 19 को भारत की जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आयुब खान ने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हस्ताक्षर किए और इस ट्रीटी के मुताबिक जितने भी रिवर इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाते थे उसको दो भाग में डिवाइड किया गया। पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर में 3 नदियां मिली। पहला था इंडस, चेनाब और झेलम, और इंडिया को ईस्टर्न रिवर के 3 नदियां मिली जिसमें थे रवि, ब्यास और सतलेज। हालांकि अगर आप देखोगे, इस ट्रीटी में पाकिस्तान को ज्यादा फायदा था, क्योंकि इस ट्रीटी के मुताबिक लगभग 80% पानी पाकिस्तान को मिला, 20% पानी इंडिया को। देखिए, ट्रीटी के मुताबिक ईस्टर्न रिवर में जो 3 नदियां भारत को मिली थी, भारत 100% उन नदियों की पानी को इस्तेमाल कर सकता था। दोस्तों, वेस्टर्न रिवर में जो 3 नदियां पाकिस्तान को मिले थे, ऐसा नहीं था कि भारत उन नदियों में से अपने हित के लिए कोई भी पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। हाँ, भारत जरूर इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उस ट्रीटी में साफ लिखा गया था भारत डैम बनाकर उस नदियों के पानी को स्टोरेज नहीं कर सकता था, और भारत आज तक वो रूल को माना भी है। लेकिन वेस्टर्न रिवर में जो नदियां हैं उसमें से 8 से 10% पानी भारत अपने हित के लिए इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन दोस्तों, 1960 में पाकिस्तान ज्यादा पानी लेने के चक्कर में एक बहुत बड़ा गलती कर दिया था और उस गलती का सजा अब भी पाकिस्तान भुगत रहा है। वो क्या है आगे आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि 80% पानी पाकिस्तान को मिलने के बाद भी आज अगर आप देखोगे पाकिस्तान का बहुत बड़ा एरिया सूखा है, जो पाकिस्तान की लालच के कारण बना हुआ है। अब अगर भारत 100% वेस्टर्न रिवर के पानी को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा तो पाकिस्तान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अब डिटेल्स में जानते हैं। अब जानते हैं भारत अचानक क्यों इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करना चाहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, पिछले 8-10 साल में भारत इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जितने भी रिवर है, अगर उन पर कोई डैम बनाता है तो पाकिस्तान हमेशा बिना वजह विरोध करता आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को ले,
जो किशनगंगा जो पाकिस्तान में जाकर झेलम नदी हो जाता है और जो वेस्टर्न रिवर के थ्रू आता है, और पाकिस्तान का वो रिवर पर कंट्रोल ज़्यादा है। उस पर 2016 से किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान वो प्रोजेक्ट को हमेशा विरोध करता आ रहा है। पाकिस्तान का ये आरोप है कि वो डैम बनाकर भारत पाकिस्तान का पानी को रोकना चाहता है, लेकिन अगर आप सच्चाई में देखोगे भारत रूल के थ्रू वो डैम बना रहा है। और क्योंकि भारत जो वेस्टर्न रिवर है उस रिवर का 12% पानी को इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकता है, जो लगभग 2010 तक भारत बिल्कुल भी वेस्टर्न रिवर की पानी को इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। पाकिस्तान 2016 से किशनगंगा प्रोजेक्ट को लेकर यूनाइटेड नेशन में कंप्लेंट तो कर चुका है, लेकिन कभी भी साफ तौर पर नहीं कहा उसका आरोप क्या है। अब अगर आप देखोगे पिछले 1 साल से जो वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल है वो भी इंडिपेंडेंट कमेटी बनाकर देखना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान का आरोप है, लेकिन वो कमेटी के सामने पाकिस्तान अपना जो भी आरोप है साफ तौर पर नहीं रखा है। इससे भारत को नुकसान हो रहा है, क्योंकि भारत का एक तो प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं और भारत का छवि भी पाकिस्तान के गलत आरोप के कारण इंटरनेशनल स्तर पर खराब हो रहा है। इतना ही नहीं, वेस्टर्न रिवर को अगर आप छोड़ दो, ईस्टर्न रिवर जिस पर भारत का कंट्रोल ज़्यादा है, रवि, ब्यास, सतलज नदी पर जो भी भारत डैम बनाता है या फिर आगे के प्लान भी है, उस पर भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आरोप लगाता है कि नहीं भारत ये डैम नहीं बनाना चाहिए। इसी वजह से अब भारत परेशान होकर इंडस वाटर टीटी में रिव्यू करना चाहता है। अब पाकिस्तान अगर सही तरीके से अपना कंप्लेंट भारत के सामने नहीं रखा, हो भी सकता है भारत 100% ये टीटी से निकल जाए, जो भारत के हित के लिए बिल्कुल सही भी होगा। दोस्तों, अब पाकिस्तान की वो गलती के बारे में जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगभग इंडस वाटर टीटी में 80% पानी लेने के बाद भी क्यों आज पाकिस्तान इस टीटी में से ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाया। देखिए, अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे, हाँ, जो इंडस रिवर है या फिर जो बड़े बड़े रिवर है वो तो पाकिस्तान को मिला, 80% पानी मिला, लेकिन जो बड़े बड़े रिवर है जो ईस्टर्न रिवर के थ्रू पाकिस्तान को मिला है, उस रिवर के आसपास अगर आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखोगे और जो ईस्टर्न रिवर है खासकर रवि और सतलज रिवर का अगर आप देखोगे, उस रिवर के आसपास में पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा फर्क है। क्योंकि अगर मैं आपको साफ तौर पर समझाता हूँ, पाकिस्तान का मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर पावर सेंटर पंजाब में, और रवि और सतलज नदी के आसपास पाकिस्तान पंजाब में ज़्यादा पॉपुलेशन है। ज़्यादा पॉपुलेशन है इसका मतलब है कि ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगा, तो उस एरिया में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा गलती कर दिया। पाकिस्तान ने रवि और सतलज नदी में से कोई भी एक नदी को अपना हक में नहीं रखा, जबकि इंडस और बाकी अगर आप देखोगे झेलम, वो पंजाब में उतना ज़्यादा एरिया को कवर नहीं करते हैं जिस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा हो। इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो सिस्टम है डैम बनाने को लेकर या फिर कैनाल बनाने को लेकर, वो भी कोई बहुत अच्छा है नहीं। इंडस तो एक बहुत बड़ा रिवर है, लेकिन इंडस के पानी को कैसे पंजाब तक लाया जाए वो पाकिस्तान के पास कोई प्लान नहीं है। अगर आप देखोगे रवि और सतलज नदी का पानी को इंडिया लगभग 95% इस्तेमाल करता है। इसी वजह से अगर आप बारिश की सीजन को हटा दो, बाकी 8 महीना 9 महीना पंजाब में जहां पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और जहां पर रवि और सतलज नदी का बहाव है, उस एरिया सूख जाता है या पानी इतना कम हो जाता है, पाकिस्तान वहां पर कोई ज़्यादा बड़ा एक्टिविटी नहीं कर पाता है। इसी वजह से जो ईस्टर्न रिवर भारत को मिला है, अगर भारत उस रिवर पर भी कोई डैम बनाता है तो पाकिस्तान बेवजह उस पर भी कंप्लेन करता है, जबकि रूल के हिसाब से पाकिस्तान का कोई हक नहीं है उस रिवर पर कोई भी भारत के एक्टिविटी को रोकने का या फिर कंप्लेन करने का। लेकिन पाकिस्तान ने पहले बिना सोच समझकर जो गलती किया था, अब उसे वो विरोध कर सही करना चाहता है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आते हैं वेस्टर्न रिवर, जिस पर पाकिस्तान का कंट्रोल ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान उस नदी पर डैम वगैरह भी ज़्यादा नहीं बनाया है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे, अगर हम 15 मीटर डैम को बेंचमार्क के तौर पर लेते हैं तो 15 मीटर के ऊपर भारत में लगभग 5000 के ऊपर ज़्यादा डैम है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 250 डैम है। अब अगर भारत इंडस वाटर टीटी से निकल जाता है या फिर वेस्टर्न रिवर की पानी को 10% से ऊपर 20, 30 या 40% तक इस्तेमाल करने में लग जाता है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब कैसा है आप सबको तो अच्छे तरीके से पता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी में उनका एग्रीकल्चर भी एक बड़ा भूमिका निभाता है। उनके जीडीपी में से लगभग 20% एग्रीकल्चर से आता है। अगर सही तरीके से पानी नहीं होगा तो उनका एग्रीकल्चर सिस्टम तो बर्बाद हो जाएगा। जैसे अब वो गेहूं के लिए तड़प रहे हैं, आगे वो और दूसरे अनाज के लिए भी तड़पेंगे। इकोनॉमिक हालात जो अब खराब है वो और भी खतरनाक सिचुएशन में पहुंच जाएगा अगर भारत वेस्टर्न रिवर को ज़्यादा इस्तेमाल करने में लग जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर भारत इंडस वाटर टीटी से निकल जाता है या फिर
वेस्टर्न रिवर के पानी को ज्यादा इस्तेमाल करने लगता है तो पाकिस्तान का हालत आगे क्या होने वाला है। और आपके मन में सवाल होगा, अगर ऐसा करने से पाकिस्तान को ज्यादा तकलीफ होता तो भारत पहले से ये काम क्यों नहीं किया। देखिए दोस्तों, भारत इंडस वाटर टीटी से ना निकलने के पीछे 2-3 रीजन था। एक तो हमारा संस्कृति ये अलाउ नहीं करता था हम ऐसा करें, क्योंकि आप सब जानते हो हमारा एक मानना है कि अगर हमारा दुश्मन भी पानी मांग रहा हो तो उसे दे दे। लेकिन अब जो सिचुएशन है, अब हमें हमारे देश की फायदे को हिसाब से देखकर आगे जाना होगा। दूसरा रीजन ये था, अगर हम पाकिस्तान के पानी को रोकेंगे तो चीन भी हमारा पानी को रोकेगा ब्रह्मपुत्र में डैम बनाकर। लेकिन अगर आप अब प्रेजेंट टाइम में देखोगे, चीन ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट पर काम करना तेजी से शुरू कर दिया है। चीन बड़ा बड़ा डैम ब्रह्मपुत्र में बना रहा है, जो आगे जाकर भारत के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। हम पाकिस्तान का पानी रोके या ना रोके, चीन हमारा पानी रोकने का जरूर प्लानिंग में है और उस पर तेजी से काम भी कर रहा है। उस पर मैं बहुत जल्द वीडियो डिटेल्स में बनाऊंगा एनिमेशन के साथ। अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। 2000 लाइक का एम रखता हूँ। तीसरा, भारत का इंटरनेशनल स्तर पर छवि खराब बनेगा और बांग्लादेश नेपाल के साथ भी भारत का वाटर टीटी है वो भी प्रभावित हो सकता है। वो देश भी भारत को डाउट कर सकते हैं। देखिए, मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा, जो बड़े बड़े देश है, अगर आप देखोगे इंटरनेशनल ट्रीटी को मानने को लेकर उनका ट्रैक रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा खराब है। अमेरिका हो, चाइना हो, यूरोपियन कंट्री हो, वो देश इंटरनेशनल ट्रीटी को बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा देते हैं जब उनका कंट्री का बेनिफिट अगर प्रभावित होता है। तो भारत को इस तरीके से सोचना चाहिए, जो हमारी देश के लोगों के लिए अच्छा है हम उस हिसाब से जाना चाहिए। अब अगर भारत का अच्छा ये है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करें या फिर वो ट्रीटी से निकल जाए, तो हमें वो काम जरूर करना चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हो या फिर आपका क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, अगर भारत इंडस वाटर टीटी से निकल जाता है तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा और पाकिस्तान को भारत बिना जंग लड़े ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, रुकता हूं, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद।